जनाब क्या हाल चाल हैं। आपका भाई फजल वदूद एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में वेलकम करता है। ये प्रोग्राम एवरी वीक हम कोशिश करते हैं नए से नया टॉपिक लेके आएं जो कि मेनली इज़ अबाउट फिनेंस एंड फिनेंशियल प्लानिंग एंड इंश्योरेंसेस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। और ये प्रोग्राम पेश किया जाता है इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज के कोऑपरेशन से ताउन से। गोल हमारा यही कि आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, प्लानिंग, इंश्योरेंसेस उसके बारे में आपको दी जा सके। कभी भी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, लाइफ, सुपर वीज़ा, स्टेट प्लानिंग, इवन टैक्स प्लानिंग, बिकॉज फुल फ्लैज अकाउंटिंग टीम हमारे ऑफिस में बैठी हुई है। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद। माई नंबर टू रीच इज 905-607-5000। आज का टॉपिक, इस पे कई दफ़ा पास्ट में बात हो चुकी है लेकिन काफ़ी पुरानी अरसा पहले, बट दिस इज़ समथिंग ऑल द टाइम पीपल आस्क मी। तो मैंने कहा उसको एक बार फिर जो है वो आपके सामने पेश किया जाए। बेसिकली द क्वेश्चन विच पीपल ऑल द टाइम आस्क मी इज मॉर्गेज इंश्योरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन कैनेडा हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आई वुड सेफली से मोर देन 90% जो होम परचेजेस होती हैं, प्रॉपर्टी परचेजेस, उसमें मॉर्गेज इन्वॉल्व है। तो मॉर्गेज इंश्योरेंस डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। आप बहन भाई अच्छी तरह मॉर्गेज इंश्योरेंस को समझते हैं, जिसमें कि लोन लिया हुआ है और बैंक आपको कहता है कि आप लोन के लिए मॉर्गेज लें, लोन के लिए इंश्योरेंस लें, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए, डेथ वगैरह हो जाए तो लोन उतारा जा सके, which is definitely a safe prudent strategy। अब उसमें जो क्वेश्चन पैदा होता है वो है कि ये मॉर्गेज इंश्योरेंस जो है ये आया बैंक से लें या इंश्योरेंस कंपनी से लें। यही फ़र्क मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा, सो दैट यू कैन मेक अ वेरी वेल अवेयर्ड डिसीजन और करेक्ट डिसीजन। तो चलें शुरू करते हैं। आप इमेजिन करें कि अब कंपटीशन में हमें पता है कि हमने मॉर्गेज इंश्योरेंस लेनी है। इमेजिन करें कि आपने 1.5 का घर लिया है और आपको जो है वो तकरीबन 20% आपने डाउन कर दिया है। अब 20% कितना हो जाएगा, मैंने ऐसे ही 150 कह दिया। तो 20% 2,200,000 एंड 300,000 आपने डाउन कर दिया है और 1.2 की आपको मॉर्गेज चाहिए। आपको मॉर्गेज बैंक देने के लिए तैयार है, आपको चाहिए मॉर्गेज इंश्योरेंस 1.2 मिलियन की। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि आप बैंक के पास जाके लें या इंश्योरेंस कंपनी पे। तो एक तो सबसे पहले जो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो मैं आपको बताऊं, होता ये है कि हम मॉर्गेज के लिए बैंक के पास जा रहे होते हैं। आजकल मॉर्गेज के रूल रेगुलेशन बड़े सख्त हो गए, तो बड़ा एक स्ट्रेस प्रेशर हमारे ऊपर होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम मॉर्गेज के लिए गए तो बैंकर ने एक पेज इंश्योरेंस का भी साथ रखा हुआ है। 4-5-6 क्वेश्चन है, ये चंद क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चंस के आंसर किए, जी आपकी मॉर्गेज इंश्योरेंस हो गई। अच्छा, हम डरे हुए होते हैं, हम थोड़े से स्ट्रेस में होते हैं, हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं कि ये जो मॉर्गेज इंश्योरेंस है, हम बैंक को कहें कि भाई हमें ज़रा शॉप अराउंड करने दें, हमें सोचने दें कि बैंक के पास जाएं या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं। तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हम वो करवा लेते हैं। बैंकर अक्सर ये कहता है कि जी ये अगर आपने कैंसिल करवानी होगी तो 2-3 महीने के बाद कैंसिल बेशक करवा दे, 2-3 महीने ज़रूर रखें, क्योंकि 3 महीने रखते हैं तो बैंकर का बोनस जो है उसको उस पर मिल जाता है और उसका यही बस एक पर्पज़ है
क्या वो मॉर्गेज एक राइट सूटेबल प्रोडक्ट है, ये आपको आज बताना है और इसी की बेस पे आप डिसीजन कर पाएंगे कि मॉर्गेज इंश्योरेंस टू कवर दैट लोन अमाउंट ऑफ योर मॉर्गेज should be obtained from the bank or insurance company. All right. So, number one farak, the very first difference between getting from the bank or insurance company is upfront underwriting या underwriting. underwriting कह लीजिए. underwriting क्या है? underwriting ये है कि आपकी हेल्थ हिस्ट्री, आपकी फिनेंशियल हिस्ट्री, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी इमिग्रेशन स्टेटस, आपकी इवन क्रिमिनल हिस्ट्री अगर कोई है, ये सारी बेस पे, आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री, इस सारी बेस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी एक डिसीजन बनाती है कि आपको इंश्योरेंस देनी भी है या नहीं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अंडरराइटिंग. अब इंश्योरेंस आपने ली बैंक से, मॉर्गेज इंश्योरेंस, मॉर्गेज की फुल फ्लैज अंडरराइटिंग हुई, उन्होंने आपसे पेपर मांगे, इनकम स्टेटमेंट, आपका क्रेडिट स्कोर, ये वो, डाउन पेमेंट, उसका प्रूफ, एम्प्लॉयर, किस्सा मुख्तसर, सारी चीज़ें मांगी और उसकी फुल फ्लैज अंडरराइटिंग की लोन अमाउंट की. मगर जिस वक्त उन्होंने आपको दी मॉर्गेज इंश्योरेंस, बैंक में बैठे हुए, एक पेज 5-7 क्वेश्चन, आपने यस नो किया, आपको इंश्योरेंस मिल गई. अंडरराइटिंग नहीं हुई. वाई? बिकॉज बैंक जो आपको मॉर्गेज इंश्योरेंस देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी अंडरराइटिंग क्लेम के बाद होती है. उसे हम इंश्योरेंस की जुबान में कहते हैं पोस्ट क्लेम अंडरराइटिंग. जब क्लेम आता है तब अंडरराइटिंग होती है, तब आपका ओहिप रिकॉर्ड निकाला जाता है. पता चलता है कि जी इधर तो इन्होंने नो कहा था, उधर तो यस है, वहां आके क्लेम फंसता है. अच्छा, देखने की बात यह है कि आपसे उन्होंने सॉलिड डॉलर हर महीने ले लेने हैं, क्लेम की गारंटी कोई नहीं. ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आप सिर्फ इसी एक पॉइंट पे चाहें तो आपका डिसीजन हो जाता है. वाई? अब आप सोचिए इंश्योरेंस कंपनी के बारे में. इंश्योरेंस कंपनी में आप गए, आपने कहा जी मुझे 1.2 की मॉर्गेज इंश्योरेंस चाहिए बिकॉज मेरे पास मॉर्गेज है 1.2 मिलियन डॉलर की. एप्लीकेशन भरेंगे, आपके मेडिकल होंगे, बेशुमार क्वेश्चंस हैं, अक्सर 35 पेजेस की इंश्योरेंस की एप्लीकेशन है. अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो आपके डॉक्टर की रिपोर्ट भी ले आएंगे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें वो गैदर करेंगे. अप फ्रंट पॉलिसी इशू करने से पहले आपकी अंडरराइटिंग कंप्लीट होगी. अच्छा, मेडिकल वो बाज़ औक़ात नहीं भी करवाते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यंग हैं, अंडर द एज ऑफ 50 हैं, 50, तो अक्सर अप टू 2 मिलियन तो ज़रूर, बहुत सी कंपनीज हैं 3 भी हैं, तो वो उस पर आपसे मेडिकल नहीं भी करवाते. बट अगर आपकी कोई हेल्थ हिस्ट्री है तो फिर वो मेडिकल ज़रूर करेंगे. पॉइंट इज़ दिस, इंश्योरेंस कंपनी आपकी पहले ड्यू डिलीजेंस कह लीजिए, जिसे अंडरराइटिंग हम बोलते हैं, वो कंप्लीट करके फिर आपको पॉलिसी इशू करेंगे. अब अंडरराइटिंग हो गई, अपफ्रंट पीस ऑफ माइंड है, आप पेमेंट कर रहे हैं, मगर अब आपको फिक्र कोई नहीं है जो कि बैंक से ली हुई मॉर्गेज इंश्योरेंस का है, बिकॉज उन्होंने 5-6 क्वेश्चन के आपसे आंसर लिए, आपसे पैसे लेना शुरू, अभी कोई अंडरराइटिंग की नहीं है. अगर 10-15 साल बाद, 5 साल बाद, पता नहीं कब, अगर कोई डेथ वेथ का मामला हो गया, क्लेम का टाइम आया, अब वो आपका डेटा निकालेंगे. मेरे भाई, एक बंदा जिसने मॉर्गेज इंश्योरेंस बैंक से ली, उसकी डेथ हो जाती है,
वो चला गया, फैमिली को क्या उसकी हेल्थ हिस्ट्री की डिटेल पता है। अब वो सदमे में बैठे हुए हैं, स्ट्रेस में बैठे हुए हैं कि हमारी मॉर्गेज इनकम अर्नर चला गया, मॉर्गेज की पेमेंट सर पे खड़ी है, उस वक्त वो क्या डिफेंड करेंगे। तो ये एक बड़ा ही मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट ओनली वन पॉइंट है। मैं बहुत सारे अभी पॉइंट आपको आपके सामने रखता हूँ, लेकिन दिस इज़ द ओनली पॉइंट। अगर इसी पे फोकस कर लें तो मैं समझता हूँ कि आप बैंक से मॉर्गेज इंश्योरेंस नहीं लेंगे, यू विल गेट इट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ताकि अप फ्रंट अंडरराइटिंग हो जाए। दैट वाज वन पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। मैं उसे कहूँगा कंट्रोल। आपकी पॉलिसी, आप पैसे दे रहे हैं, कंट्रोल किसके पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉर्गेज इंश्योरेंस व्हेन यू गेटिंग फ्रॉम द बैंक, कंट्रोल है बैंक के पास। जब आप इंश्योरेंस कंपनी से वही मॉर्गेज इंश्योरेंस लेते हैं तो कंट्रोल है आपके पास। मैं एक्सप्लेन करता हूं। बैंक से जब आप मॉर्गेज इंश्योरेंस लेते हैं तो डेथ होने की सूरत में फर्ज कीजिए कि क्लेम पे हो जाता है, बैंक पोस्ट क्लेम अंडरराइटिंग करता है, आपकी जांच पड़ताल ओहिप से रिकॉर्ड निकालता है, पता चला कि सारी इंफॉर्मेशन जो आपने दी थी एप्लीकेशन पे उनके क्वेश्चंस की बेस पे वो ठीक थी, नो प्रॉब्लम, क्लेम वो पे कर रहे हैं। क्लेम की अमाउंट किसके पास जाएगी? बैंक से ली हुई मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्लेम की अमाउंट बैंक अपने पास रखेगा। मानिए किसी फैमिली में 1.2 मिलियन की इंश्योरेंस ली, चंद साल पेमेंट्स होती रही, इंश्योरेंस अमाउंट रह गई $1 मिलियन। क्लेम का वक्त आया, क्लेम के लिए अंडरराइटिंग हुई, बैंक ने डिटरमिन किया कि यस क्लेम पे होना चाहिए, पेमेंट हो गई बैंक को। बेनिफिशियरी कौन? बैंक खुद ही। अब वो $1 मिलियन बैंक को मिल गया, बैंक ने अपना लोन किया क्लियर, चाबी पकड़ा दी फैमिली को, जो लेट्स से मैन इज गॉन, की वेंट टू, और अ मॉर्गेज फ्री होम बन गया फैमिली के पास। हो सकता है ये सिनेरियो ठीक हो, मगर मेरे नज़दीक कंट्रोल बैंक के पास इज नॉट अ गुड आइडिया। व्हाई? लेट मी टेल यू। व्हाट इफ हस्बैंड एंड वाइफ, अब वाइफ होम मेकर है या वाइफ की इनकम बहुत कम है, हस्बैंड इज गॉन, इनकम आ नहीं रही, घर आपके पास है, मैनेज कैसे होगा? आपके डेली एक्सपेंसेस कहाँ से कवर होंगे? अब उस सूरत हाल में अगर खातून लेडी अपने घर को बेचने की कोशिश करती है, अब सर सीधी सी बात है, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड इज गॉन, वाइफ इज अंडर स्ट्रेस, शी वांट्स फास्ट सेल, क्विक सेल। अब क्या होगा? ऑब्वियसली वो कम पैसों पे अपना घर बेचेगी क्योंकि उसे पैसा चाहिए। घर बिल्स तो पे नहीं करेगा, रादर उसके तो अपने बिल मौजूद रहेंगे, उसका रियल स्टेट का बिल आएगा, बाकी बिल भी हैं। अब लेडी के पास पैसे नहीं हैं, ऑब्वियसली फैमिली आपके जाने के बाद फास्ट सेल करेगी। तो कितना अच्छा हो कि इस पॉलिसी का कंट्रोल आपके अपने हाथ में हो। वो होगा सिर्फ उस सूरत में जब आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं मॉर्गेज इंश्योरेंस। अब क्या है, बेनिफिशियरी बैंक नहीं है, बेनिफिशियरी आप खुद हैं, आपकी वाइफ हैं। अब यहाँ पे अंडरराइटिंग भी पहले हो चुकी थी, डेथ होती है 8-10 दिन में, 15 दिन में क्लेम का चेक, क्लेम मनी वाइफ के अकाउंट में चला गया। अब वाइफ की मर्जी है, फैमिली की मर्जी है, मॉर्गेज पे ऑफ कर दें या थोड़ी थोड़ी जैसे मॉर्गेज देते थे देते रहे,
अब काफ़ी पैसे आ गए हैं, अब तसल्ली से वाइफ और फैमिली सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि आया घर रखना है, आया घर आगे लाइफ को कैसे लेकर के चलना है। आ, अब उनके पास पैसे हैं, जाने वाला चला गया, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो इंश्योरेंस का मेन पर्पस है वो है, इन केस द लव्ड वन, द इनकम अर्नर इज गॉन, उसका जो फिनेंशियल इम्पैक्ट है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए या उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, रोका जाए, ताकि फैमिली अपने प्लान्स उसी तरह करती रहे जैसे फैमिली हेड या इनकम अर्नर की मौजूदगी में उन लोगों ने, फैमिली ने गोल बनाए थे, या जाने वाले ने अपने बीवी बच्चों के लिए जो गोल्स बनाए थे। इंश्योरेंस का जो मेन बेसिक पर्पस है वो ये है कि आप रहें या ना रहें, आपने अपनी फैमिली के लिए जो गोल्स बनाए हैं वो गोल्स ज़रूर अचीव हों। एंड दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट विच इज़ इंश्योरेंस जो आपको ये गारंटी करता है। यही वजह है कि मैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लव कहता हूँ। अपने प्यारों से, अपने बीवी बच्चों से आपकी लॉयल्टी, आपकी मोहब्बत का एक सबूत कि आप इस तरह की प्लानिंग करते हैं कि दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि आप रिटायरमेंट तक पहुँचे, आप अपने बीवी बच्चों की खुशियाँ इंजॉय कर सकें। लेकिन अगर लाइफ में आपकी लाइफ कम है, it is bitter but it's a reality, one day we all gonna go, nobody knows when, उसमें insurance plays a critical role, but only it is effective when properly obtained from the right place। बैंकिंग के लिए बने, इंश्योरेंस के लिए नहीं, इस तरह याद रखिए। ये हो गए 2 पॉइंट। एक बात की अपफ्रंट अंडरराइटिंग की, दूसरी बात मैंने की कंट्रोल की। कंट्रोल आपने अपने पास रखना है, जो मुमकिन है सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी से। ऑलराइट, यहां पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आता हूं 2-3 पॉइंट्स और आपसे डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून, कहीं जाइएगा नहीं। किसी भी वक्त मुझे फ़ोन करने का नंबर है 9056075000। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंसेस, एस्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, आपके पास है क्वेश्चन, feel free to give me a buzz, 9056075000। I take a short break and I'll come right back in a minute. Thank you. वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले आज का टॉपिक है मॉर्गेज इंश्योरेंस। एंड मॉर्गेज इंश्योरेंस हम बैंक से लें या इंश्योरेंस कंपनी से। ब्रेक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा क्विकली रिपीट कर दूं उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया होगा। 2 डिफरेंसेस मैंने बताए। एक अंडरराइटिंग, और मैंने कहा कि अंडरराइटिंग इतना क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर आप चाहें तो इसी पे डिसीजन कर सकते हैं कि आपने आया बैंक से लेनी है या इंश्योरेंस कंपनी से। क्या फ़र्क मैंने बताया? जो बैंक से आप मॉर्गेज इंश्योरेंस लेते हैं, नॉर्मली बैंक 5-7 क्वेश्चन, जिस वक्त आप बैंक में गए अपनी मॉर्गेज अप्रूव करने, बड़ा स्ट्रेस है, हम उससे बात ही नहीं करते। हम कहते हैं यार फोकस मॉर्गेज पे, जहाँ पे साइन करवाना है करवाओ, मॉर्गेज दो। उस वक्त वो एक पेज इंश्योरेंस का भी रख देता है, चंद क्वेश्चन है आपके, आपने यस नो किया और आपने कहा यार शुक्र है मॉर्गेज मिली। अब उसके साथ एक पेमेंट जा रही है मॉर्गेज इंश्योरेंस की भी। इसकी अंडरराइटिंग, जांच पड़ताल, कोई आपके मेडिकल, कोई लंबी चौड़ी मेडिकल हिस्ट्री, फिनेंशियल हिस्ट्री, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री, इवन क्रिमिनल हिस्ट्री अगर किसी की है, ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके जो डिसीजन बनाया जाता है, ये ड्यू डिलीजेंस कह लीजिए, इसे कहते हैं अंडरराइटिंग। बैंक अंडरराइट अपफ्रंट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करता, ठीक है।
इंश्योरेंस कंपनी आपकी ऑलवेज अंडरराइट करती है अपफ्रंट, फायदा बड़ा क्लियर। बैंक की सूरत में अगर जब क्लेम आया तो वो क्लेम जब आता है तो तब वो सारी ये डिटेल निकालते हैं। इसे हम कहते हैं इंश्योरेंस की जुबान में पोस्ट क्लेम अंडरराइटिंग। अब जाने वाला चला गया, हमेशा से वो अपना पेट काट के हार्ड अर्नड मनी दे रहा था, लेकिन उसे पता कोई नहीं है कि क्लेम मिलना है कि नहीं मिलना। वाई? हिस्ट्री तो बाद में पुल होनी, अब डिफेंड कौन करेगा? जाने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। यही चीज अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से ली है, अपफ्रंट अंडरराइटिंग हो गई है, उन्होंने जो उसमें से ढूंढना है, सर्च करनी है, ड्यू डिलीजेंस कर लें अपफ्रंट। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज इशूड, उनकी जिम्मेदारी है आपको वक्त पे क्लेम पे करना, आपकी फैमिली को क्लेम पे करना। आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी ऑन टाइम पेमेंट मिलनी चाहिए। इफ दैट इज हैपनिंग, you have a peace of mind. You are giving your hard earned money, but insurance company cannot kind of give any excuse of not making a payment as long as you have given everything, all information truthfully upfront to the best of your knowledge and gave them a chance to do the full underwriting, so you don't have to worry. तो ये एक मेजर रीजन है which always kind of force you to get your mortgage insurance from insurance company, not from the bank. That was one. Second, मैंने बात की कंट्रोल की। बैंक से ली हुई मॉर्गेज इंश्योरेंस, बैंक इज द बेनिफिशियरी। इंश्योरेंस कंपनी से ली हुई इंश्योरेंस में आप अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को, अपनी मदर को, अपने बच्चों को, जिसको भी चाहे उसको बेनिफिशियरी बनाएं। चेक फैमिली को आ जाएगा, वो डिसाइड करें कि हमने घर को रखना है या उसके पे मॉर्गेज कर देनी है, या उसकी मंथली पहले की तरह थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे और बाकी पैसा जो है उससे वाइफ को एक टाइम मिल जाएगा अपने बच्चों को ग्रूम करने का, कुछ सोचने का कि करना क्या है। बैंक के पास जिस वक्त मॉर्गेज ली होती है इंश्योरेंस, तो बेनिफिशियरी बैंक है। अगर पेमेंट हो गई क्लेम की तो वो बैंक रख लेता है पेमेंट, चाबी वाइफ को दे देता है, भाई घर तो मिल गया। घर के साथ आपका रियल एस्टेट का बिल तो आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स का, मगर इनकम उसकी कोई नहीं आनी। अगर एक ऐसी फैमिली है जिसमें वाइफ इज अ होम मेकर, हस्बैंड इज गॉन, अब वो स्ट्रेस है, लेडी के पास पैसे नहीं हैं लाइफस्टाइल, बच्चों की एजुकेशन मेंटेन करने के, अब आपका घर फास्ट सेल होगा, घाटे पे बिकेगा। दिस इज द ओनली वे कि शी एबल टू हैव सम मनी। तो इसलिए कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इंश्योरेंस फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी, मॉर्गेज इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, एंड because of underwriting, because of the control. पता कीजिए by calling me what is the best rate for your mortgage insurance. Calling me at 905-607-5000 और अपने पसंद के किसी एडवाइजर से कीजिए, लेकिन मैसेज यही कि आप अपनी जो मॉर्गेज इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी से लें। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। मॉर्गेज इंश्योरेंस इस तरह डिज़ाइन की होती है जब आप बैंक से लेते हैं कि उसका हर साल जो अमाउंट है क्लेम की वो कम होती चली जाती है। जैसे जैसे मॉर्गेज कम होती जा रही है वैसे वैसे वो भी कम हो रहा है। नुकसान उसका ये है कि मानिए आपकी, मैंने प्रोग्राम में एग्जांपल दी कि 1.5 का घर लिया, 300,000 डाउन कर दिया, 1.2 की मॉर्गेज है। मानिए 20 साल पहले मॉर्गेज ली थी, मॉर्गेज रह गई है 5 लाख की, ठीक है, और डेथ होती है। फर्ज करें वो क्लेम 500,000 का पे हुआ, अब घर फिर उसी तरह स्टक है, अमाउंट उसकी कम है, क्या फायदा हुआ? कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुका है।
अब यही चीज़ अगर आपने 1.2 मिलियन की इंश्योरेंस कंपनी से ली है, पेमेंट हो रही है, तो आपके क्लेम अमाउंट 1.2 मिलियन रही। अब यही एग्जांपल यहाँ सोच लें कि 1.2 की मॉर्गेज रहती थी, 20 साल के बाद $5 लाख की मॉर्गेज बाकी है, डेथ होती है, क्लेम अमाउंट 1.2 मिलियन है। अब आप मॉर्गेज पे ऑफ करके भी आपके पास एक डिसेंट अमाउंट फैमिली के पास चली गई, जो कि वो चाहें तो उसी वक्त मॉर्गेज पे ऑफ कर दें, रिमेनिंग 500,000 स्टिल 700,000 दे हैव अवेलेबल फॉर देयर पर्सनल यूज। या कंट्रोल वाली बात आ गई, सारे के पैसे उनके पास हैं, उनकी मर्जी है, पे ऑफ ना करें, थोड़ी थोड़ी मॉर्गेज फिर देते रहें एंड कीप all the money, plan as she or he surviving spouse जो है may feel appropriate, suitable to their family and their family's need. You have a control, you have a decent size of a claim because claim amount आपने जो रखी वही लॉक्ड है। ये नहीं है कि मॉर्गेज इंश्योरेंस में वो कम होती जा रही है, इधर से महंगाई होती जा रही है। एक वक्त था 500,000 वाज अ लॉट ऑफ मनी, एक वक्त था $1 मिलियन के घर देखने जाया करते थे कि जी वो स्ट्रीट पे $1 मिलियन हाउसेज होते हैं कनाडा में। आज मिलियन की कोई वैल्यू नहीं है। आज मेरा ख्याल है जो मिलियन वाले घर हुआ करते थे वो शायद आज 5 मिलियन एंड अप के हैं वो घर। एनीवेज ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपको और जो डिफरेंस है, रेट्स की बात कर लें। इंश्योरेंस, mortgage insurance from insurance company, you get a better rate than from the bank. This is another important factor. मेरे पास तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनीज है, इवन सम बैंक्स भी हैं, उनके भी इंश्योरेंस साइड है, पता कीजिए। आई गारंटी ऑल द टाइम द बेस्ट रेट्स फॉर योर मॉर्गेज इंश्योरेंस। अच्छा साहब, और इसके अलावा आपके जो फ़र्क है एक और, यस, अब ये देखिए कि हमारे पास डेटा ये बताता है कि हर 5वें 6ठे साल हर मोस्ट ऑफ द पीपल चेंज देयर होम, छोटे से बड़ा करते हैं फिर बड़े से छोटा करते हैं। तो अगर 20, 25, 30 साल में हर बंदा एवरेज 2-3 दफ़ा तो ज़रूर अगर घर चेंज कर लेता है, लेट्स अज्यूम दैट, तो 6ठे 7वें साल आप घर चेंज कर रहे हैं। अब जो आपने बैंक से मॉर्गेज इंश्योरेंस ली, अब होगा क्या कि जैसे ही आप घर चेंज करेंगे, बेचा नया लिया, आपकी मॉर्गेज बदल गई, आपको न्यू इंश्योरेंस चाहिए। नुकसान नंबर 1 ये है कि आपके पास एक इंश्योरेंस थी पिछले घर में जब आप 5 साल या 6 साल उम्र में छोटे थे, यू वर यंगर, 6-7 years old younger when you bought the previous house, you sold it, 6 years later you got a bigger house. अब वो आपकी इंश्योरेंस जो है वो बेकार हो गई, आपको नई इंश्योरेंस लेनी है। एज बढ़ गई, हो सकता है हेल्थ कंडीशन भी डिफरेंट हो, अब वो आपको मिलेगी महंगी इंश्योरेंस। यही इंश्योरेंस अगर आपने मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से ली है, आप पे करते जाएं, आप चलते जाएं, घर जितनी मर्जी बार बदलें, आपको इंश्योरेंस बदलने की जरूरत नहीं। आपका जो रेट है वो लॉक हो गया। व्हेन यू वर यंग, लेट्स से सेम एग्जांपल, 6 साल पहले यू आर 6 years younger than today, you had a house, you sold it which you had bought 5 years or 6 years ago, at the same time you obtained a insurance, a mortgage insurance from insurance company, आपका जो रेट है वो लॉक हो गया। अब चूंकि रेट लॉक हो गया वो तो वही रहेगा। घर आपने चेंज कर लिया, डज नॉट मैटर, आप उसी इंश्योरेंस से बेशक चलते रहें, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, यकीन करें अभी भी और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन मेजर अंडरराइटिंग बैंक क्लेम आने के वक्त करता है, इंश्योरेंस कंपनी अपफ्रंट करती है। बेहतर है अपफ्रंट हो जाए, आपका पीस ऑफ माइंड हो। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
जो एक यही पॉइंट है ना, ये मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात मैंने की थी कंट्रोल की। इट इज़ बेटर योर फैमिली इज़ अ बेनिफिशियरी नॉट द बैंक। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, कंट्रोल आपके पास होगा। अंडरराइटिंग शुरू में हो गई, कंट्रोल आपके पास हो गया। क्लेम अमाउंट फिक्स रहे, बेहतर है, क्योंकि महंगाई हो रही है। मॉर्गेज बैंक इंश्योरेंस जो है वो नीचे गिरती रहती है। पता लगा 20 साल बाद 5 लाख की सिर्फ क्लेम है। महंगाई हो गई है, 5 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है। इधर आपका लॉक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आप घर बदलते हैं तो आपको जब बैंक से लेते हैं तो नई मॉर्गेज के हर दफ़ा मॉर्गेज इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जब आप अपनी मॉर्गेज इंश्योरेंस लेते हैं, आपको ये बार बार हेडेक नहीं है, आपका रेट लॉक्ड है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी बेस पे आई ऑलवेज रिकमेंड कोई भी सियाना समझदार फिनेंशियल प्लानर आपको यही एडवाइस करेगा कि यू गेट योर मॉर्गेज इंश्योरेंस फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी, नॉट फ्रॉम द बैंक। और बैंक आपकी मॉर्गेज को रिफ्यूज नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ डूइंग द पेपर वर्क। तो ये डर दिल से निकाल दें कि वो कहेगा कि जी आप मुझसे नहीं ले रहे अपनी मॉर्गेज इंश्योरेंस, तो आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसकी आप फिक्र निकाल दें। आई होप आपके पास चंद अहम पॉइंट्स आ गए होंगे जिसकी बेस पे होपफुली जब भी आपको नेक्स्ट टाइम मॉर्गेज इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से ये लेंगे। और मुझे याद रखेंगे, इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज को याद रखेंगे। और कहीं से भी पता कीजिए, मेरे पास आएंगे, तमाम कंपनीज के रेट्स मैं आपके सामने ओपन कर दिया करता हूँ ताकि बैठे बैठे मेरे ऑफिस में आपको तमाम 25, 26, 30 कंपनीज के रेट सामने आ जाए, तो आपको शॉप अराउंड करने की ज़रूरत ही ना रहे, आपको बेस्ट रेट मिल जाए। टेक्निकली मुझे 28 साल इस काम में हो गए हैं। टेक्निकली सॉलिड करेक्ट इंफॉर्मेशन देने का मेरा आपके साथ है वादा। सो यहाँ पे प्रोग्राम को करते हैं ख़त्म और एंड में छोटी सी हार्ट टू हार्ट बात। वेल्थ टॉक है प्रोग्राम का नाम। पैसे की, आमदनी की बात हमेशा इसमें होती है। तो आपसे करते हैं हम एक सवाल। सवाल ये है और इसका जवाब आप अपने आप से पूछिएगा कि आप क्या कमाते हैं? आप क्या कमाते हैं? जवाब आपके पास आ गया होगा। कोई कहेगा शायद 100,000 a year, 200, whatever। हमारा जवाब ये है कि अगर आप दुआएं कमाते हैं तो आप बेहतरीन कमाई कर रहे हैं। दुआएं कमाइए। दुआएं कमाने के लिए है दूसरों का भला सोचिए, दूसरों का भला कीजिए, आपका भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस हमारे लिए दुआ कीजिए, हम हमेशा आपके लिए दुआ गो हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। एनी टाइम फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, critical disability, group insurance, health plans, estate planning, give me a buzz 905 607 5000. Thank you so much.